नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर रूपाली आप सबका स्वागत करती हूँ टेक्सविल आयुर्वेदा में। आज हम देखने वाले हैं जानकारी आम के बारे में। आम ऐसे आयुर्वेद में कहा जाता है जिसे हम साधारण भाषा में कह सकते हैं टॉक्सिन, मतलब विष। ये शरीर में ये विष कैसे तैयार होता है, ये शरीर के अन्य भागों में जाकर क्या क्या परेशानियां तैयार करता है, क्या क्या रोगों की उत्पत्ति करता है, वो हम इस वीडियो में देखेंगे। और इसे शरीर से बाहर कैसे निकालेंगे उसकी प्रोसीजर भी हम देखेंगे। उसके लिए क्या करना होगा ताकि हमारे शरीर का ये आम बाहर निकल जाए और इसके साथ में जो बीमारियां तैयार हुई है वो भी शरीर से दूर निकलती जाए और एक हेल्दी और स्वस्थ जीवन आप जी सके। तो वीडियो के एंड तक मेरे साथ जरूर बने रहे। आम मतलब अपक्व आहार रस, मतलब जो डाइजेस्ट नहीं होता है, जो डाइजेशन के जरिए शरीर को ऊर्जा नहीं देता है और जो शरीर से बाहर भी नहीं निकलता है, वो शरीर में ही वैसे के वैसे पड़ा रहता है और धीरे धीरे शरीर को वो व्याधि उसके जरिए एक एक व्याधि तैयार होती जाती है। अब ये आम कैसे तैयार होगा, तो शुरुआत में जो भी अन्न हम लेते हैं, जो भी भोजन हम लेते हैं, तो उस पे एक प्रोसेस होती है। वैसे के वैसे हम जो अन्न सेवन करते हैं वो वैसे के वैसे बॉडी में नहीं रहता, तो इसका जो प्रोसेसिंग होता है वो सबसे पहला काम करता है जाठर अग्नि। जाठर अग्नि मतलब हमारे शरीर की जो ऊर्जा को एक गति देता है, जो तेज तत्व हमारे शरीर के भीतर का है। मान लीजिए हमारे वातावरण में जो सूरज है उसकी जो अग्नि है, वैसे ही हमारे पेट में स्टमक में एक अग्नि होती है, उसे हम कहते हैं जाठर अग्नि। आप दिन भर में जो भी खाएंगे, जो भी पिएंगे, तो वो हमारे शरीर में प्रोसेस करता है ये जाठर अग्नि। और ये जाठर अग्नि धीरे धीरे इस जो भी आप शरीर में डालेंगे, जाठर में आप डालेंगे, स्टमक में आप अन्न डालेंगे, वो वैसे के वैसे धीरे धीरे आगे जाता है और फिर वहां पे जो अग्नि है तो वो उस अन्न को धीरे धीरे उस पर प्रोसेसिंग करती है, फिर धीरे धीरे उसको पका के वो आगे भेजती रहती है। जितना आपका जाठर अग्नि अच्छा रहेगा उतना उतना आपका जो भोजन है वो डाइजेस्ट होगा। और यदि आपका जाठर अग्नि मंद है, आपका जाठर अग्नि अभी बिल्कुल बुझ चुका है, फिर भी आप ऊपर से खाना डाल रहे हैं, तो वो जाठर अग्नि आपका जाम हो जाता है और वो अन्न को प्रोसेस नहीं करता। मतलब ऐसे समझिए कि वो अन्न आपके पेट में एज इट इज पड़े रहता है। और आपको पता है सुबह का भोजन आप शाम को देखेंगे, बर्तन में भी देखेंगे, तो उस पे बहुत सारा फर्मेंटेशन या कुछ ना कुछ आपको गंदगी दिखाई देती है, उसमें से स्मेल आती है, उसमें बहुत सारा फर्मेंटेड कुछ ना कुछ आता है। तो बहुत बार वो हमारे शरीर के लिए, वो बहुत बार नहीं, वो हानिकारक ही होता है। तो आप इमेजिन कीजिए ये बर्तन में इतना होगा तो हमारे शरीर में सुबह का भोजन यदि रात तक वैसे के वैसे पड़ा है और रात का भोजन सुबह तक वैसे के वैसे पड़ा है, तो वो शरीर में कितनी सारी बीमारियों को जन्म देता होगा। फिर ये अन्न जो है ये आगे जाता है प्रोसेसिंग के बाद और फिर धीरे धीरे ये आहार रस हमारी जो सभी सिस्टम्स है वहां पे जाकर अपना एक काम करता है और उसी से ऊर्जा मिलती है, उसी से ऊर्जा बनती है और इससे 7 धातु, 3 मल और 3 दोषों की वृद्धि होती है और वो बनना शुरू होते हैं। अब 3 दोष उसमें है वात, पित्त और कफ। जिस प्रकार का भोजन हम लेंगे, जो भी हम खाना खाएंगे, पानी पिएंगे, जिस प्रकार का सेवन करेंगे, वैसे वैसे वात, पित्त, कफ ये 3 दोष बनेंगे। वैसे 7 धातु बनेंगे। तो 7 धातु में सबसे पहला आता है रस। रस मतलब आहार रस से जो रस बनता है वो। फिर उसके बाद में आता है रक्त, उसके बाद में आता है मांस, उसके बाद में आता है मेद, उसके बाद में आता है अस्थि। अस्थि धातु जो है हमारा मतलब बोन। उसके बाद में मज्जा और शुक्र, मतलब ऐसे 7 धातु इसी आहार रस से बनते हैं और पुष्ट होते जाते हैं। 3 मल उससे ही बनेंगे। उसमें है सबसे पहला मूत्र मतलब यूरिन, पुरुष और स्वेद। ये 3 मल भी उससे बनेंगे और ये बाहर निकल जाएंगे। 7 धातु और 3 दोष है जो ये शरीर को चलाते हैं, तो वो शरीर में ही रहेंगे। अब इसके अलावा भी यदि शरीर में जठर अग्नि आपका जो भोजन है वो पका उसको प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं करेगा, तो वो वैसे के वैसे पड़ा रहेगा और उससे फिर धीरे धीरे ये आम की वृद्धि होती है। ये अनडाइजेस्टेड फूड है, वो वैसे के वैसे ही पड़ा रहता है और वो उसका स्वरूप यदि हम देखेंगे तो उसका स्वरूप रहता है एक थोड़ा सा चिपचिपा सा पदार्थ और वो शरीर के अंदर ही अंदर सभी जो लेयर्स है
वहां पे जाकर धीरे धीरे चिपकना शुरू कर देता है। सभी सिस्टम में धीरे धीरे वो चला जाता है और जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है और वो डाइजेस्ट हो नहीं रहा तो शरीर उससे कुछ प्रोसेसिंग भी नहीं कर पा रही, और फिर वहां पे यदि वो नर्वस सिस्टम में जाएगा, यदि वो सर्कुलेटरी सिस्टम में जाएगा, यदि वो आपकी बाकी सिस्टम में जाएगा, मतलब किडनी में जाएगा या लीवर में जाएगा, तो वहां पे अपनी गंदगी फैलाना शुरू करेगा और वहां के सेल्स को डैमेज करेगा और ब्लॉक करेगा। और ब्लॉक करने के बाद धीरे धीरे उस सिस्टम की बीमारियां हमें दिखाई देना शुरू हो जाएगी। अब ये अनडाइजेस्टेड फूड क्यों तैयार होता है? देखिए, बहुत बार ऐसे होता है, सबसे पहला उसमें रीजन है जाठर अग्नि का कम होना। बहुत बार बहुत सारे लोगों को भूख लगती नहीं और वो जानबूझकर अभी टाइम हो गया है तो वो खाना पेट में डालते रहते हैं। कुछ घर में नया बना डाला, कुछ भी आप बाहर से आए डाला, अब बाहर होटल आपको दिखा, सिर्फ आपका मन हुआ, ये जीभ सबसे डेंजरस है हमारे लिए, तो मुंह में डाला, तो ये जो सिस्टम है हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम, इस पे ओवरलोड हो जाता है और वो डाइजेस्ट नहीं कर पाती, तो वो शरीर का जो भोजन है वैसे के वैसे वो हमारे जठर में फिर धीरे धीरे आगे जाकर पड़ा रहता है, सड़ता है और वहां पे गंदगी फैलाता है। तो सबसे पहले इसमें यही कारण है कि बार बार पेट में डालना। दूसरा है कि लाइफस्टाइल, ये लाइफस्टाइल जो है, बैठे बैठे जो लोग रहते हैं दिन भर से शाम तक और बाद में भी एक्सरसाइज नहीं करते, योगा नहीं करते, उनका नींद का भी जो एक प्रॉपर टाइमिंग नहीं है, सुबह लेट उठना, ये सिर्फ इतना भी आपने करेक्ट किया ना तो बहुत सारे डिसीजेस इससे कम हो जाएंगे। तो ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर में भी आता है क्योंकि आपकी लाइफस्टाइल भी बहुत ज्यादा मैटर करती है। फिर तीसरा है कि आप जो शाम का भोजन है, मतलब शाम का भोजन तो अभी कोई कहता ही नहीं, रात का हो गया है, 9 बजे 10 बजे 11 बजे, और जानबूझ के आपका सुबह का पचा भी नहीं है, रात को जबरदस्ती पेट में डाल रहे हैं, बहुत आपका पसंदीदा खाना है वो भी डाल रहे हैं, तो फिर से वो अपक्वस आहार रस तैयार हो जाता है और आपके शरीर में वो फिर से बहुत सारी व्याधियों को तैयार करता है। अब ये जो लक्षण हमने देखे, ये लक्षण मतलब आपको आलस आना, आपको सुबह उठने के बाद फ्रेश न लगना और बहुत सारा एक वेट बढ़ जाना और आपकी जो लाइफस्टाइल, आपको उसमें इंटरेस्ट नहीं आना, वेट बढ़ जाना, हेयर फॉल होना और फिर धीरे धीरे सभी ये बीमारियां जैसे हम डिस्कस कर रहे हैं ना, सर्कुलेटरी सिस्टम की या नर्वस सिस्टम की या फिर कहीं ब्लॉकेजेस हो रहे हैं, तो ये सब का जो मूल कारण है वो है अपक्व आहार। कारण हमने देखा हमारी ये जो लाइफस्टाइल है वो, उसमें व्यायाम का अभाव, नींद आपकी प्रॉपर न होना और बहुत ओवर ईटिंग, ये है। और लक्षण हमने देखे कि बहुत सारे डिसीजेस धीरे धीरे शरीर में बिफोर एज शुरू हो जाना। अब देखेंगे कि इसके उपायों के लिए हमें क्या करना होगा। तो सबसे पहले है इसमें लंघन चिकित्सा बताई जाती है। लंघन चिकित्सा का मतलब हुआ फास्टिंग। अब जो कहा जाता है 12 से 16 घंटों का जो उपवास है, ये सही में सबसे बेस्ट है, क्योंकि आयुर्वेद में भी इसे कहा गया है कि 40 के बाद यदि आप एक टाइम भोजन सेवन करते हैं तो आपकी आयु भी बढ़ती है और आपको फ्रेश लगता है, आपका वजन नियंत्रित रहता है और बहुत सारे इसके फायदे आपको दिखाई देंगे। जैसे बॉडी खुद को, ये रात का जो समय है उसमें खुद को हील करती रहती है। फिर दूसरा है जो खान पान है उसको प्रॉपरली लेना। बहुत बार ऐसे होता है कि ये जो जाठर अग्नि है सबसे मेन हमारे लाइफ में सबसे मेन इसका रोल है डाइजेशन में, क्योंकि ये यदि कम है तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे, बहुत ज्यादा है तो भी ये डिसीज की ओर जाता है। तो इसको आप प्रॉपरली कैसे चलाएंगे? तो 12 से 1 बजे का 2 बजे का ये जो टाइम है ये सबसे बेस्ट रहता है। और बहुत सारे लोगों को यदि बिल्कुल भूख भी नहीं लग रही तो उन्होंने दीपन पाचन के जो पदार्थ होते हैं, मतलब उसमें बहुत बार अभी देखिए त्रिफला है, सूंठ है, ऐसे जो पदार्थ है, जीरा है, ओवा है, तो ये पदार्थों का उन्होंने सेवन करना चाहिए, जिससे भी मीरे है, काले काले जो मीरे रहते हैं तो वो, तो ऐसे आप कुछ पदार्थों का यूज करेंगे लाइफ में, मसालों के अंतर्गत ये सभी पदार्थ आते हैं, तो भी हमारे पेट में जो डाइजेशन है वो प्रॉपरली होगा। अब इनका आपको पहले ही हमने देखा लंघन, अभी इन कुछ पदार्थों को हमारे लाइफ में, हमारे भोजन में ऐड करना, ये आपने किया। फिर आप इसमें इसको चाय में भी ले सकते हैं। आप थोड़ा सा उसमें मीरे डाल के, आप थोड़ा सा तुलसी के पत्तों को डाल के ये भी आप कर सकते हैं, तो उससे भी आपका एक जो दीपन है, पाचन है, वो प्रॉपरली होगा। त्रिफला बेस्ट है, आप रात को सोते समय त्रिफला पाउडर थोड़ा सा भी लेंगे तो वो एक डाइजेशन को अच्छे से करेगा और सब जितना भी मन है वो बाहर निकालेगा, जो अपक्व आहार रस है
उसको प्रॉपरली पचा देगा और आपके शरीर के भीतर के टॉक्सिन्स को भी बाहर निकाल देगा। फिर तीसरा आता है सबसे बेस्ट जो है पंचकर्म। जितना हम बॉडी को बाहर से क्लीन करते हैं, जितना हम नहाते हैं, उसको क्रीम लगाते हैं, ऑयल लगाते हैं, काजल लगाते हैं, बहुत सारा फेस को बहुत सारे कुछ केमिकल्स लगाते रहते हैं, तो मैं तो नहीं लगाती, पर जितना बॉडी को तेल है, क्रीम है, मसाज है, ये कुछ ना कुछ चलते रहता है। वैसे ही भीतर का जो शरीर है वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, उसका क्लीनिंग करना बहुत ज्यादा आवश्यक होता है, तो बाकी की बीमारी या शरीर के भीतर तैयार ही नहीं होती। अब पंचकर्म में मेन 4 कर्म आते हैं। उसमें सबसे पहला है वमन, विरेचक, बस्ती और नस्य। तो इसमें आप बस्ती कर सकते हैं, और ये खास तौर पर आपके मन से नहीं होगा, यहाँ पे आपके जो वैद्य होंगे या आपको जहाँ पे भी लगता है प्रॉपरली होगा, तो आप वहाँ पे इस ट्रीटमेंट को कर सकते हैं। साल में जरूर आप एक बार शरीर के भीतर की जो गंदगी है उसको क्लीन करें। तो ये जो 3 प्रकार है आप जरूर करके देखें। आपके शरीर का ये जो आर्म है ये बहुत ज्यादा डेंजर है, जहाँ पे भी जाएगा, मान लीजिए यदि ये आपके जॉइंट्स में जाता है तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस, यदि आपके पेट में जाएगा तो अजीर्ण, इंडाइजेशन, आप जहाँ पे भी जाएगा आपके आर्टरीज को ब्लॉक करेगा, आपकी पाचन संस्था खराब कर देगा, आपकी किडनीज को डैमेज कर देगा। ये आर्म इतना डेंजरस होता है, तो इसको हमें शरीर से निकालना है और इसको प्रॉपरली डाइजेस्ट करना है। और ना हो उसके लिए हमें फिर योगा है, वॉकिंग है या प्राणायाम है, इन चीज़ों की ज़रूरत बिल्कुल है, 100% है। तो ज़रूर आप इसको कीजिए और एक प्रॉपर आपका लाइफस्टाइल जो है आप करते रहिए, और उसको प्रॉपरली आप प्लानिंग कीजिए कि आपको 30 दिनों में कम से कम 20 से 22 दिन आप इतना भी आप खुद को संभालेंगे तो आप डिसीज से दूर रहेंगे। थैंक यू सो मच।